कैसे आप सब लोग उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। जी जनाब, आज जो है मैं भी व्लॉग बना रही हूँ। पिछले व्लॉग मेरे जो है वो अपलोड नहीं हो रहे, मैं नया व्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ। इतने ज़्यादा व्लॉग जो है वो पेंडिंग पड़े हुए ना अपलोड करने के लिए, तो टाइम नहीं मिल रहा उसके लिए। बहुत सॉरी, क्योंकि गर्ल्स जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा बोल रही होती हैं कि आप जो है वो अगला व्लॉग कब अपलोड करेंगी, कि हम लोग वेट करते रहते हैं कि टू बी कंटिन्यूड वाला व्लॉग अब आएगा तो नेक्स्ट जो है वो कब अपलोड होगा। तो अभी के लिए हम लोग बच्चों को लेके जो है वो मरी जा रहे हैं, क्योंकि स्नो फॉलिंग सुना है कि काफ़ी ज़्यादा हो रही है, दिखा नहीं है अभी। तो घर से जब से निकले मैंने तो बारिश तब से हो रही है। तो अभी देखते हैं कि जो है वो कहाँ तक हमें बारिश मिलती है। लेकिन लाहौर से लेकर अभी हम लोग यहाँ एक क़यामत पे रुके हुए हैं। शायद ये इस्लामाबाद जाते हुए फैसलाबाद क्रॉस करके शायद सियाल है कोई पॉइंट ना, जहाँ क़यामत है, तो वहाँ तक अभी बारिश हो रही है। जैसे देख रहे कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है वो इस किस्म का मौसम हुआ है। सो मैंने सोचा कि साथ साथ व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलो। आई होप आप इस व्लॉग को भी इंजॉय करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। जी जनाब, यहाँ पे अहमद साहब जो है वो गोरमे से कुछ चीज़ें लेके आए। मैंने इसको बोला था, ये वैसे KFC बच्चे शौक से खाते हैं, तो KFC मिला नहीं है, ये पहले फ्राई चिक्स ले आए और मैंने बोला था कि मुझे गोरमे से पैटीज़ और कुछ केक पीस वगैरह ले आना, तो बस वही चीज़ें लेके आए हैं। और अब चाहते हुए हम लोग अपना ये जो है वो हल्का फुल्का लंच इंजॉय करेंगे। तो साथ साथ जो है वो आप भी व्लॉग में बने रहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इस व्लॉग में आपको मज़ा आने वाला है। क्योंकि मैं जो हूँ वो व्लॉग थोड़ा कंटिन्यू वाला करती हूँ ना अपलोड, तो इस वाले व्लॉग को मैंने थोड़ा लेंथी रहने दिया कि जैसा है वो उसको चलता रहने दें। तो जब से हम लोग घर से निकले हुए थे ना, तो तब से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, इस्लामाबाद तक बारिश हो रही थी। और जब तक हम लोग मरी पहुँचने वाले हुए थे तब तक भी रास्ते में बारिश ही बारिश थी। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी कि बस कभी कभी मेरा दिल करता था कि चले यार वापस चलते हैं। जब बारिश का ये हाल है तो वहाँ स्नो का क्या हाल होगा। जैसे ही हम लोग जो है वो इंटरेस्ट हुए हैं ना एक्सप्रेस वे पे, तो वहाँ पे मुझे था कि शायद गाड़ियाँ रोकेंगे ये लोग, अगर थोड़े रास्ते बंद हुए तो हम उधर से वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने रास्ते मतलब किसी को भी वहाँ पे गवर्नमेंट ने रोका नहीं है, पुलिस वालों ने रोका नहीं था। तो हम लोग चलते रहे। हमने कहा शायद मे बी वहाँ पे रश ना हो, लेकिन यकीन करें जैसे ही हम लोग थोड़ा मरी के आसपास पहुँचने वाले हुए थे ना, थोड़ा सा मतलब मरी यहाँ से कुछ 10-15-20 किलोमीटर रह गया था, तो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी गाड़ियों की कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऊपर से स्नो फॉलिंग शुरू हो गई थी, ना हम लोग आगे जाने जोगे थे और ना पीछे। मतलब वापस आने के लिए भी जो है ना, अगर आपने यू टर्न लेनी है तो आपको को 20-25 मिनट वेट करना पड़ेगा, दैन यू टर्न आनी थी। और आगे से यू टर्न के लिए भी गाड़ियाँ जो है वो बहुत लंबी लंबी लाइन में खड़ी थी, और आगे से रोड जो है वो टोटल ब्लॉक हुआ था। तो मैं तो बस सोचने लगी कि हम ये किस मुसीबत में फंस गए हैं कि क्या मतलब अब बंदा कहे इनको। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे, ना कोई ट्रैफिक का कोई इस तरह का सिस्टम था कि कुछ गाड़ियों को रोक के जो है वो बाकी गाड़ियों को आने दे आगे। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कोई। हम लोग जो है ना यकीन करें 8 घंटे जो है वो रोड पे फंसे रहे। एक्चुअली जो है वो जाना हम लोगों ने PC भूरमन में था, बुकिंग हमारी उधर की होती है। लेकिन आपको पता है कि जब आपने इंटरेस्ट होना है तो आपको वाया जो है वो लोया टोपा और मरी से होते हुए आपने वो एक मतलब राउंड अबाउट आता है जहाँ से माल रोड और PC भूरमन को रास्ता जाता है। तो वहाँ तक भी पहुँचने के लिए ना 8 से 10 घंटे हम लोगों को लग गए। और मैं कहूँ कि क्या मुसीबत है, कहाँ हम लोग फंस गए हैं। यकीन करें कि मतलब रात कोई 2 बजे से लेकर हम सुबह 6 से 7 बजे तक उसी रोड में फंसे रहे कि वो जो 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता था ना, वो ही क्रॉस करना हम लोगों के लिए अज़ाब बना हुआ था। तो गाड़ी में बैठे बैठे जो ना हम लोग टोटल अकड़ गए हुए थे। और जो भी पास जो हमें लगा कि ये जैसा भी महंगा कोई होटल था, तो बच्चों को लिया हम लोगों ने। तो मतलब कहे कि चलें 4-5 घंटे के लिए जो है थोड़ा रेस्ट कर लें, क्योंकि देख देख के बैठ बैठ के आंखें जो है वो टोटल जो है ना वो ऐसे अकड़ गई थी ना। और
सारी टांगें शांगें ऐसे सुन हुई पड़ी थी कि बस अब बस हो गई है बैठ बैठ के। ज़ाहिर है वॉशरूम जाना है बच्चों को लेके, एक प्रॉपर, यकीन करें मरी जाना या यहाँ हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पे जाना कोई इतना को बड़ा गुनाह का काम नहीं है, जाना चाहिए। टूरिज़्म जितना भी है उसको हम लोगों ने सपोर्ट करना है। ज़ाहिर है दुनिया देखेगी कि हम लोग जाते हैं, लेकिन ये जो वहाँ का सिस्टम है ना तो लोकल लोग आपकी हेल्प करते हैं, ऊपर से जो होटल्स वाले हैं इनके जो नॉर्मल से नॉर्मल होटल थे ना वहाँ पे उनके रेट्स जो है ना वो पीसी भूबन के रूम्स के रेट से भी ज़्यादा हाई थे। जो भी होटल आ रहा था पास अगर पूछ रहे थे तो कह रहे थे कि जी 4 घंटे के लिए अगर आपने लेटना भी है ना तो जी 18,000 देते हैं, 20,000 दे दें, 25,000 दे दें। मतलब इतने ज़्यादा महंगे जो है वो होटलों के रेट्स इन्होंने किए हुए थे रूम्स के कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर भी जो है ना वो हस्बैंड साहब ने बोला कि यार रेस्ट तो करना है ना थोड़ी देर के लिए, तो हम लोगों ने फटाफट पता नहीं शायद होटल फरहान में 4 से 5 घंटे के लिए स्टे किया ताकि हम लोगों की जो है ना वो थोड़ी नींद पूरी हो जाए और हम लोग थोड़ा फ्रेश हो जाएं। रूम में ही जो है वो नाश्ता मंगवा के हम लोगों ने नाश्ता किया, क्योंकि बाहर जो रोड्स के हालात हुए थे तो गाड़ियाँ जो है वो जल्दी करके निकल नहीं रही थी, क्योंकि आधा आधा घंटा लग रहा था आपको होटल से ही गाड़ी बाहर निकालने में, वो रोड टोटल ब्लॉक हुए थे। ये जो मैंने फुटेज ऐड की हुई है ये जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक से निकलने के बाद जब हम जा रहे थे पीसी की तरफ तो वहाँ पे कुछ फुटेज की मैंने रिकॉर्डिंग की थी, तो मैं ये लगा रही हूँ ताकि आप लोग जो है ना व्यूज़ को एंजॉय करें। लेकिन जो यहाँ की रियलिटी है ना वो आप सारी आजकल टिकटॉक में देख रहे हैं, भरी पड़ी है टिकटॉक के, किस तरह रास्ते ब्लॉक हुए हैं, किस तरह जो है यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। देखें लोग फंसे हुए हैं, लोग आएंगे, सियाहत को प्रमोशन देनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो है वो है कि आप, गवर्नमेंट ही हमारी इस तरह की नकारा हुई हुई है कि वो उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ। पहले भी यहाँ पे बर्फ़बारी होती थी, पहले भी यहाँ पे लोग आते थे, पहले भी यहाँ पे इसी तरह रश होता था, लेकिन कभी भी इस तरह का वाकया जो अभी आजकल सुनने में मिल रहा है कि लोगों की गाड़ियों में डेथ हो रही है, ऑक्सीजन की उन्होंने हीटर ऑन कर लिए थे, ऑक्सीजन नहीं मिली तो उनका ये सिस्टम हो गया। मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसी भी किस्म का स्टेप नहीं उठा रही। जब आपको पता है कि मरी में 50,000 गाड़ियों की गुंजाइश नहीं है, जस्ट 4,000 से 5,000 गाड़ियों की गुंजाइश है, तो आप उनको एंट्री क्यों होने देते हैं? या आप गवर्नमेंट की खुद की जो है वो आप समझ लें कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट इतनी नकारा है, इतनी नाकामयाब गवर्नमेंट है कि उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं उठाया कि अगर हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, आम आवाम जा रही है, तो उनकी सेफ्टी के लिए वो वहाँ पे कोई ना कोई प्रिकॉशंस करें, रोड्स क्लियर करें। लोग अपनी मदद आपके तहत गाड़ियों के टायर्स के साथ कोई रस्सियाँ बांध रहे थे, कोई जंजीरें बांध रहे थे, कुछ कर रहे थे कि कहीं किसी तरीके से हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो बर्फ़ से निकल आएँ। वो जो भी कर रहे थे अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे। कोई लोकल लोग भी वहाँ पे जितने भी मतलब बाहर से लोग आए हुए थे उनकी कोई हेल्प नहीं हो रही थी, कोई कुछ नहीं था। और पुलिस वाले भी बड़े आराम से खड़े हुए थे, उनको कोई नहीं था, खड़े हैं तो खड़े हैं जी, 10-10 घंटे ट्रैफिक में फंसे हैं तो फंसे रहें। या जो होटल्स वालों ने अपनी कोई मनमानी और बदमाशी शुरू की हुई थी वो भी करते रहें। अब भी जो हालात इतने ख़राब हुए हैं सिर्फ इसी वजह से ख़राब हुए हैं कि लोग जो बेचारे अपने घरों से जा रहे हैं वो इस तरह तो नहीं ना जा रहे कि अगर आपने 4 घंटे के लिए होटल में स्टे करना है तो वहाँ पर आपको 20-20 हज़ार पे करना पड़े। इसी वजह से जो है ना वो लोग फंसे रहे वहाँ पे। तो इस तरह का सारा सीन क्रिएट हो गया कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो टोटली जो है वो इस चीज़ को लेके प्रॉपरली नाकामयाब है कि वो सियाहत को भी प्रमोशन की तरफ लेके जाएं, हमारे पाकिस्तान का नाम दुनिया में अच्छे तरीके से जो है वो प्रमोट करें। नहीं, उन्होंने ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि दुनिया जो है वो बस यही कही जा रही है, हाँ क्यों जा रहे हैं मरी में, मरी जाना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मरी में ना जाएं, मरी में ये है, मरी में वो। क्या है भाई, मरी में कोई आफत ज़्यादा मरी में नहीं है। यहाँ अगर आपको बर्फ़ मिल रही है तो वहाँ पर, अब बाहर के मुल्कों में भी बर्फ़बारी होती है, वहाँ पर भी स्नो फॉलिंग के साथ साथ रोड्स बंद होती हैं वहाँ, लेकिन रोड्स को क्लियर करने का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। ऐसा तो नहीं होता कि आप फंसे हैं तो फिर फंसे ही रहें। ये आज मैं जितना बोल रही हूँ ना ये इसी वजह से बोल रही हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत जो है वो गंदा रहा है हम लोगों का इस दफ़ा वाला। पता क्या है, इस दफ़ा ठीक है मौसम के हालात अपनी जगह हैं, मौसम काफ़ी ख़राब है, लेकिन ये नहीं है अगर बाहर के मुल्कों में भी स्नो फॉलिंग होती है तो वहाँ एक प्रॉपर सिस्टम होता है, रोड्स क्लियर किए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है और लोगों को समझाया जाता है कि यहाँ पर इतनी गुंजाइश नहीं है, आप लोग ना आएँ। तो अगर आपके बड़े बड़े यहाँ पे जैसे भूरबन की तरफ भी रोड जा रहे हैं ना तो वहाँ उन्होंने को अपनी मदद आपके तहत ही कुछ रोड क्लियर किया हुआ था कि यहाँ पे लोग आ जाएं और प्रॉपर्ली हमारे होटल में आके स्टे करें। लेकिन अगर पीछे मरी वाली साइड पे आप देखते हैं तो मरी का इतना कि कोई बुरा हाल हुआ था कि वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था कि क्या बंदा अब इनको कहे कि इतना कि कोई घटिया तरीन जो है वो एक्सपीरियंस रहा है ना इस दफ़ा वाला
कि बस लफ्ज़ों में बंदा बयान नहीं कर सकता। अब जैसे तैसे जो है वो पहुंच गए थे हम लोग ये पीसी भूरबन, और ये अब हम लोगों की गाड़ी इंटर हो रही है। तो मैं अब थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करूंगी। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन आई होप कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ इस तरह के स्टेप्स उठाए कि सियाहत जो है वो प्रमोट हो, ना कि सियाहत जो है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। आई होप कि जो है वो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाएगी ऐसे कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एरियाज़ में आएँ और प्रॉपरली इंजॉय कर सकें, या ना फंसे ना और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में ये टाइम गुजारे ना कि वो यादगार बनाने की बजाय वो सज़ा लगे। खैर जो है वो अब मैं इस टॉपिक को चेंज करती हूँ। ये हम लोग जो है वो फाइनली पीसी पहुँच चुके हुए हैं। फाइनली हम लोग पीसी भूरबन पहुंच चुके हैं, और पीसी भूरबन पहुंचना भी बहुत बड़ा मार्का सर करने के बराबर था, जो कि हम लोगों ने कर लिया हुआ है। और अब जो है हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। बच्चों का माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ है। अहमद की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। यहाँ पे आके फ़ील कर रहा था, और मैंने बोला कि थोड़ा रेस्ट कर लो, और देन जो है वो फिर आप लोग इंजॉय करना। जी जनाब, रिलैक्स होने के बाद जो है वो अब इंजॉयमेंट बच्चों की शुरू हो चुकी थी। बच्चे यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे, और बच्चों की जो है वो खुशी उनके फेस से देखने को मिल रही थी कि यार ये जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक रिलैक्स हो चुकी हैं। तो बच्चों ने यहाँ पे इंजॉय शुरू कर दिया था करना, और अब ये वीडियो बनाएंगे, कुछ फ़ोटोशूट यहाँ पे होगा। एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे ना, तो यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई थी, और स्नो की प्रेडिक्शन भी थी कि स्नो फॉलिंग होगी। खैर यहाँ पे आके माइंड इतना कि कोई रिलैक्स था ना कि कोई मसला नहीं है। होटल काफ़ी बड़ा है, लोगों का कोई यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई नहीं था कि बड़ा मसला हो जाएगा, गाड़ियाँ फंस जाएंगी। जब आपने आना हो ना, तो मैं तो यही कहूँ कि आप सीधे जो है ना इधर भूरबन ही आया करें, मरी वाली साइड पे मत जाया करें जब पता हो कि इतना ज़्यादा वहाँ पे रश है। खैर जो है वो अब हम लोगों ने इंजॉय करना शुरू कर दिया था। मैं भी यहाँ के मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, और मैंने सोचा कि साथ साथ व्लॉगिंग करके आप लोगों को भी जो है वो पीसी के हसीन मौसम के नज़ारे दिखाऊं कि अच्छे और ख़ूबसूरत जो है वो मौसम को एंजॉय के लिए जो है वो आपको रिलैक्स माइंड होना ज़रूरी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का जो है यहाँ पे आके माइंड रिलैक्स हो चुका था। बारिश के साथ साथ ना थोड़ा मौसम को देख देख के मुझे लग रहा था कि यहाँ पे स्नो फॉलिंग काफ़ी ज़्यादा होने वाली, क्योंकि प्रेडिक्शन हो चुकी थी कि स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी माइंड थोड़ा रिलैक्स था कि कोई ना, हम लोग पीसी पहुँच चुके हैं। ऑलरेडी जो है यहाँ पे स्नो फॉलिंग हो चुकी थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन ही देखने को मिली थी। कोई इतना ज़्यादा टफ माहौल नहीं था कि बंदे को टेंशन हो कि हाँ अब के जो है वो आगे क्या करना है। तो खैर जो है वो यहाँ पे अब जो है वो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा ठंड लग रही है, तो मैंने कहा चले अंदर चले चलते हैं। अंदर जो है वो पीसी का फुल हीटेड माहौल होता है, जो है वो हीटर्स लगे होते हैं, तो इतना ज़्यादा ठंड नहीं लगती। तो ये जो है अब बैठ के अंदर से इंजॉयमेंट शुरू हो गई थी बच्चों की। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी खूबसूरत मंजर लग रहे होते हैं ना, उसको कैमरे की आंख से आप लोगों को दिखाने की मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोग भी मेरे जो है वो व्लॉग को एंजॉय करें, आपको ऐसा फील हो कि हम भी साथ साथ ही फिर रहे हैं। तो जितना कि मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, उतना कि मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करती हूँ। आई होप कि आप लोग भी काफ़ी इंजॉय करते होंगे मेरे व्लॉग्स को। तो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शाम ढल रही है, डिनर का टाइम पास आ रहा है। भूख काफ़ी ज़्यादा फील हो रही थी, तो ऑर्डर दे दिया हुआ था कि चले जो भी बच्चों का दिल करता है खाने को तो वो खाएँ। तो मैं जो है वो साथ साथ व्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, और वीडियो बना के पूरा आपको भी इंजॉय कराने के फुल ऑन मोड में थी। और यहाँ पे जो है वो बच्चों की चिट चैट शुरू हुई भी है। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स माहौल है, और खाने का जो है वो ऑर्डर तकरीबन बस आने वाला है। बच्चों का भूख से बुरा हाल था, तो सबीन साहबा ने अपने लिए पास्ता ऑर्डर किया और हम लोगों ने पिज़्ज़ा। यहाँ पे जब भी आप लोग आएँ तो इनका बारबेक्यू पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही डिलीशियस और यम्मी पिज़्ज़ा है। यहाँ पे हम लोग अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं, और जो है आई होप आप भी हमारा ब्लॉग इंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे नाइट स्टे के बाद जो है ना वो मेरा प्लान यही था कि सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद अर्ली निकल जाए, क्योंकि स्नो की प्रेडिक्शन यहाँ पे हुई भी थी कि काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नो फॉलिंग नेक्स्ट 2-3 डेज़ में होगी। तो मुझे था कि हम लोग जो है वो यहाँ से निकलें अर्ली। हम लोग सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट के बाद निकल आए थे, ताकि जो है ना रास्ते ब्लॉक ना हो और हम लोग जो है वो जल्दी लाहौर पहुँच जाए। तो मैं तो खैर हम लोग जल्दी आ गए थे, और काफ़ी ज़्यादा उसके बाद जो है हैवी स्नो फॉलिंग यहाँ पर हुई है। और मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि हम लोग जो है वो इतनी ज़्यादा हैवी स्नो फॉलिंग से पहले ही वापस आ गए थे। सो दिस इज़ ऑल टुडे गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।